अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब ने जेल में से DGISPR की कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है और एक खत जारी किया है जिसके मंदरजात आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और सुनें। थैंक यू। उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी जमात है और अपनी 28 साल जद्दोजहद में इंतहाई पुरअमन रही है और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत हुआ और कौम के ऊपर इसकी हकीकत आया हो चुकी है। अगर कोई समझता है कि कौम को बेवकूफ़ बना लेगा तो ये उसकी गलत फहमी है। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया है कि बताया जाए कि किसके हुक्म पर मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और साथ ही किसके हुक्म पर वहाँ पे जो CCTV फुटेज थी उसको चुराया गया, और ये भी बताया जाए कि किसके हुक्म पर जो पुरअमन शहरी बाहर निकले जिन्होंने मेरे अगवा के लिए एहतजाज किया और उन पर तशद्दुद किया गया, उन पर गोलियां बरसाई गई। और साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि कौम को ये भी बताएं कि किसके हुक्म पर जो लवाहिकीन थे उनको डराया गया कि आप ये मुकदमे दर्ज ना करें और मेन अमारात की सिक्योरिटी किसके कहने पर हटाई गई। उन्होंने कहा पहले तो मुझे अगवा किया गया, फिर सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे हज़ारों कारकुनों को पूरे मुल्क से गिरफ्तार कर लिया गया और ये कि पूरे का पूरा निज़ाम बिगड़ चुका है। जब पुराने चीफ जस्टिस उमर तया बंदयाल ने इलेक्शन का हुक्म दिया तो उन्हें डराया धमकाया गया, जिसकी बेस पर मजबूर हो गए और उन्होंने फैसला जिरगे के सुपुर्द कर दिया। और इसी जिरगे ने यह वाज़ेह तौर पर फैसला किया कि जब तक काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते तब तक नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस तशरीफ नहीं लाएंगे। और साथ ही जो निगरान वज़ीर आज़म थे काकड़ साहब, उन्होंने एक नून लीगी वज़ीर को ये ताना दिया है कि भाई आप फार्म 47 वाले हैं, जिससे हमारे मौक़िफ़ की तायीद होती है कि उन्होंने हमारे मैंडेट को चुराया है। साथ ही उन्होंने लंदन प्लान की तरफ इशारा किया और कहा है कि इसके 3 हदाफ थे, एक मुझे जेल में डालना, दूसरा नवाज शरीफ के केसेस माफ़ करना और तीसरा हर मुमकिन तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसको क्रश करना। और साथ उन्होंने वज़ह किया है कि सब की मिसाल आप ये देखें कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल था और मेरे खिलाफ हज़ारों झूठे मुकदमात बनाए गए, जबकि नवाज शरीफ, जरदारी और बिलावल के सब मुकदमात माफ़ कर दिए गए। इस वक्त मुल्क में मीडिया तकरीबन कैद है, उसके बावजूद भी गंदम स्कैंडल सामने आ सका, और अगर ये मीडिया आज़ाद होता तो पता नहीं भाई अब तक कितने स्कैंडल सामने आ जाते। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के साथ इज़हार यकजहती किया और ये कहा है कि हम कैटेगोरिकली तमाम किसानों के साथ हैं और जब तक उनको उनका हक नहीं मिलता हम उनका साथ देंगे। और आखिर में बड़े पुरउम्मीद नजर आए और उन्होंने कहा कि इनके तमाम मंसूबे हाथ में मिल रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से इनके तमाम मंसूबे नाकाम होंगे, हक सच की फतह होगी और यही सब कुछ 8 फरवरी को हुआ है जो इनसे शिकस्त अभी तक हजम नहीं